हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 7 CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 3C आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट। तो बेसिकली आपको मल्टीप्लाई करना है। देख लीजिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक बार ध्यान रखिएगा, जब भी किसी डेसिमल को हम 10 से मल्टीप्लाई करें, 100 से करें, 1000 से करें, 10,000 से करें, यानी ऐसे नंबर जिसके आगे जो है 1 के आगे मल्टीपल टाइम 0 लगा हो, तो उसको मल्टीप्लाई करने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है। आपको बाकायदा ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक क्या है वही मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा। जैसे यहां पे देखो 73.92 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे। बेसिकली हम क्या करेंगे, जैसे यहां पे 10 लिखा है, 10 का मतलब 10, 10 का मतलब क्या होता है 10, यानी एक बार 0 है इसमें। तो हम इस पॉइंट को क्या करेंगे, एक बार राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। मैंने क्या कहा, जैसे 10 में है 1 टाइम 0, यानी 0 एक बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को राइट हैंड साइड में एक डिजिट के बाद शिफ्ट कर देंगे। क्या मैंने कहा, यहां पे 73.92 है, तो हम इस पॉइंट को क्या करेंगे 9 के आगे लगा देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 739.2। समझ में आया। इस तरीके से इसको हम शॉर्ट ट्रिक के जरिए लिख सकते हैं। आपको बाकायदा लंबे मेथड का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहां पे क्या हो जाएगा, 1 0 है, तो इस पॉइंट को क्या करेंगे 5 के आगे शिफ्ट कर देंगे, तो हो जाएगा 75.4। ऐसे इस पॉइंट को क्या करेंगे, 1 0 के आगे शिफ्ट कर देंगे, तो हो जाएगा 840.03। ठीक है ना। यहां पे क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहां पे शिफ्ट कर देंगे, तो हो जाएगा 8.3। समझ में आ रहा है ना मेरी बात। यहां पे क्या करेंगे, आगे शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, आगे शिफ्ट करने का मतलब क्या है, 7 पॉइंट लगाने का मतलब क्या है। अच्छा, मैंने क्या कहा, पॉइंट को हम इधर शिफ्ट करेंगे ना, तो 7 पॉइंट का मतलब क्या है 7 डायरेक्ट। ठीक है ना। यहां पे देखो 7 पॉइंट आया था, 7 पॉइंट का मतलब क्या भैया, पॉइंट के आगे जब कुछ है ही नहीं तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिखोगे, 7 लिखोगे। ठीक है। यहां पे आप पॉइंट शिफ्ट कर दोगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा 0.32। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये वाला 0 कहां गया, तो लगा लो, ये लो। नहीं समझ में मेरी बात। पॉइंट को हमने यहां शिफ्ट कर दिया, तो डबल 0.32। अब पॉइंट के आगे जब 0 ही लगा है, तो चाहे 2 बार 0 लगा हो, चाहे 3 बार 0 लगा हो, चाहे 1 बार 0 लगा हो, उसको हमेशा क्या लिखेंगे, एक ही बार 0 लिखेंगे। समझ में आ रही बेटा मेरी बात कि नहीं आ रही, पहले ये बताओ आप लोग अच्छे से। समझ में आई थोड़ी सी। अरे भैया, पॉइंट के आगे चाहे 2 बार 0 लिखा है, चाहे 10 बार 0 लिखा है, उसको हम एक ही बार लिखेंगे। क्या मतलब है, जब इस 0 का कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे, 10 बार क्यों लिखेंगे। समझ में आई ना मेरी बात। चलो इसके बाद यहां पे कर लेंगे। देखो यहां पे जितने भी डेसिमल है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 2 0 लगा है, 2 0 लगा है, तो इस पॉइंट को क्या करेंगे, 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर देंगे, बस राइट हैंड साइड में। तो ये इस पॉइंट को उठाएंगे और कहां करेंगे, 9 के बाद शिफ्ट कर देंगे, तो हो जाएगा 239.7। ठीक है। ऐसे इस पॉइंट को हटाएंगे, 3 के बाद शिफ्ट कर देंगे, 683। अच्छा, 683 पॉइंट लिखेंगे। अब पॉइंट के आगे तो कुछ लिखा नहीं है, तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, 683 लिख देंगे। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई। यहां पे पॉइंट को देखो क्या करेंगे, पॉइंट को हम 2 गिनती आगे शिफ्ट करेंगे। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर यहां पे तो एक ही गिनती तक है, तो 2 गिनती कैसे आएगा, तो 2 गिनती कुछ ऐसे आएगा। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई। समझ में आई। देख लो बेटे मैंने क्या किया है, यहां पे 2 0 लिखा है, यानी कि 100 है। 100 के केस में हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम 2 डिजिट आगे शिफ्ट करते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर यहां पे तो सिर्फ एक ही डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 2 डिजिट आगे आप शिफ्ट कैसे करेंगे, तो एक 0 लगा दो, हो गए ना 2 डिजिट। अब पॉइंट को यहां पे लगा दो। अच्छा, 290 पॉइंट का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। जब 290 पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, तो उसको आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, 290 लिख दोगे। समझ में आया। यहां पे इसको क्या करना है, देखो 2 यानी 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 डिजिट आगे शिफ्ट करना है, तो इस पॉइंट को उठा के यहां शिफ्ट कर दोगे, यानी 008 पॉइंट। इसका तो कोई मतलब है नहीं 008 पॉइंट, इसको आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे, 8 लिख दोगे। समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात, पहले ये बताओ आप लोग अच्छे से। ये मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, वरना आप तो ऐसे जो है, जैसे मान लो 0.08 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 0.08 को आप 100 से मल्टीप्लाई करते रहो। 0 को 8 से करोगे 0, 0 को 0 से करोगे 0, 0 को 0 से करोगे 0, फिर ऐसे लगाओगे,
फिर 0 को 8 से करोगे 0, 0 को 0 से करोगे 0, 0 को 0 से करोगे 0, फिर डबल बार क्रॉस लगाओगे, 1 को 8 से करोगे 8, 1 को 0 से करोगे 0, 1 को 0 से करोगे 0, सबको ऐड कर लोगे, ये हो जाएगा 0 0 8 0 0। अब पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लगा दो, पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लगा दो। 008.00, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये ना कि 8 के बराबर है, ठीक है। अब पॉइंट के बाद भी 2 0 है तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। पॉइंट के बाद अगर 2 0 है तो पॉइंट लिखो ही मत, ठीक है। और पॉइंट से पहले 2 0 है तो इसको भी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ गया? 8 आ गया। अब इतना सब कुछ करने से पहले, इतना सब कुछ करने से अच्छा है कि आप ट्रिक सीख लो। ट्रिक मैंने बता दिया है, अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट को 1 डिजिट आगे शिफ्ट कर दोगे, अगर 100 से करोगे तो पॉइंट को 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर दोगे, दैट्स इट, ठीक है। अब जैसे देखो यहां भी 100 से मल्टीप्लाई करने में पॉइंट को 2 डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे, 2 डिजिट तो यहाँ है ही नहीं, तो क्या करोगे बेटा? जब 2 डिजिट यहां नहीं है तो 60 लिख दोगे सीधा सीधा, 1 डिजिट आगे शिफ्ट करोगे 6 हो जाएगा, फिर 1 डिजिट आगे पॉइंट और शिफ्ट करना है तो वो 60 हो गया आपका, ठीक है ना। जैसे यहां पे देखो पॉइंट को 2 डिजिट आगे शिफ्ट करना है तो इस पॉइंट को यहां से उठाओगे और ये वाले 0 और ये वाले 0 यानी सेकंड वाले 0 के बाद शिफ्ट कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0 0 0.3। समझ में है ना? पॉइंट को यहां से उठाया और 0 और 3 के बीच में शिफ्ट कर दिया। अब चाहे 000.3 लिखो, चाहे 4 बार 0.3 लिखो, ये पलट के आपका आंसर कितना हो जाएगा? 0.3 ही तो होगा ना। समझ में आ रही बेटा मेरी बात कि नहीं आ रही? पहले ये बताओ अच्छे से। मैं आपको बेटा आसान से आसान तरीके में बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको इतना लंबा सा प्रोसेस ना करना पड़े, आप ट्रिक के जरिए सीख जाओ, ठीक है। चलो थर्ड वाला देखो क्या कह रहा है। इसमें जो है आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 1000 में 3 0 है तो इस पॉइंट को आप 3 डिजिट बाद शिफ्ट कर दोगे, 7 3 1, 1 के बाद शिफ्ट कर दोगे, ये हो जाएगा 6 7 3 1.4। इस पॉइंट को यहां से उठाया और 3 डिजिट बाद शिफ्ट कर दिया, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, यानी 1 के बाद हमने शिफ्ट कर दिया इसको, ठीक है। वही सेम चीज यहां भी करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, इस पॉइंट को उठाएंगे और यहां से 3 डिजिट बाद शिफ्ट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 182, ठीक है। वैसे यहां भी करेंगे, इस पॉइंट को उठाएंगे 3 डिजिट बाद शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 76। 0076 होगा तो इसका मतलब क्या है? ये 76 ही तो लिखा है ना, सॉरी 76। अच्छा इसका मतलब जानते हो ना ये वाले साइन का मतलब ये दोनों बराबर है। अब भैया 0076 लिखने का क्या मतलब है? अगर नंबर से पहले जाए जितने जीरो लगा दो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो डायरेक्टली क्या आ गया? 76 आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पे 3 0 है, यानी इस पॉइंट को 3 डिजिट आगे शिफ्ट करना है, 1 डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे तो 2 के आगे आएगा पॉइंट, 2 डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे तो 5 के आगे आएगा, 3 डिजिट आगे शिफ्ट करना है यानी 6 2 5 तो लिखोगे और साथ में एक 0 लगा दोगे। अब अगर आप शिफ्ट करोगे तो ये 3 डिजिट आगे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? थोड़ा बहुत भी आ रहा हो, ठीक है। चलो 4.8 को मल्टीप्लाई करना है किससे बेटा? 4.8 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से। अच्छा इसका करने का एक और तरीका भी है, एक और तरीका भी सीख लो जिससे आपको समझ में आए, कर लेना। जैसे ये है तो एक तरीका ये है, पॉइंट हटाओगे नीचे 1 0 बढ़ा दोगे। सर आपने 1 0 क्यों बढ़ाया है नीचे? क्योंकि बेटा ऊपर देखो पॉइंट के बाद एक गिनती है ना तो 1 0 बढ़ा देंगे। अब ये 0 से 0 काट देंगे, अब आप मल्टीप्लाई कर लोगे, इसको आप क्या लिख सकते हो? 48 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसको सीधा सीधा कर लो, 48 1 48, 2 0 लिखा है 2 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। एक तरीका ये भी है जो मैंने आपको बताया डायरेक्ट ट्रिक से, एक तरीका ये भी है, आपको जो सा बेहतर लगे आप वो कर सकते हो, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 भी मैं इसी तरीके से बताऊंगा। देखो कैसे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितनी गिनती थी? 2 गिनती थी ना, तो नीचे 1 लगा के 2 0 बढ़ा दिया, क्लियर है। 2 0 से 2 0 काट दिया, कैंसिल आउट कर दिया, यहां पे क्या बचा? 6 बचा और 10 बचा। ये 2 0 की अब कोई औकात नहीं है, अब कोई वैल्यू नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? 6 × 10, 6 × 10 का मतलब क्या है? 60। समझ में आया ना? चाहे इस तरीके से कर लो और चाहे इस तरीके से कर लो। अब चला ये जो आपका पार्ट 4 है वो भी मैं आपको इस तरीके से करके दिखा सकता हूँ, ये वाले तरीके से, आपको जिससे अच्छा लगे उससे कर लो, ठीक है। ये वाला तरीका देख लो, ये वाला तरीका 6.25 था और इंटू क्या था? 1000 था। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितनी गिनती? 2 गिनती है, तो 1 लगा के 2 0 बढ़ा दिया, क्लियर है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया।
625 को 625 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 होगा। यहाँ पे एक जीरो बचा है तो एक जीरो लगा देंगे। आंसर कितना आ गया, 6250। इस केस से भी आंसर सेम आ रहा है, इस केस से भी आंसर सेम आ रहा है। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। क्लियर है बेटा, अच्छे से। चलो ये वाला करो, ये तो बहुत आसान है, मल्टीप्लाई करना आता है ना, बस बेसिकली मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। 54 को आप 16 से मल्टीप्लाई करो, देखिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे। 6 4 24 के 4 कैरी लगा 2, 6 5 30 और 2 जो कैरी था वो कितना हो गया 32, 1 4 4, 1 5 5, 4 4 और 2 6, 3 और 5 8। ठीक है, पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट इससे डिसाइड होगा। ठीक है ना, ये सब छोड़ दो आप, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाया मत लगाओ। ठीक है, आसान करने के लिए मत लगाओ। पॉइंट कितनी गिनती के बाद लगेगा, एक गिनती के बाद, क्योंकि पॉइंट के बाद एक गिनती है ना यहाँ पे, तो पॉइंट एक गिनती के बाद लग जाएगा पीछे से। जब भी मैं कहता हूँ पॉइंट एक गिनती के बाद लग जाएगा यानी पीछे से, आगे से मत लगा देना। ठीक है, ऐसा यहाँ पे आप 365 को 19 से मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर ना बेटा, 9 5 45 के 5 कैरी लगा 4, 9 6 54 और 4 कितना हो जाएगा 58 के 8 कैरी लगा 5, 9 3 27 और 5 32, 1 5 5, 1 6 6, 1 3 3, 5 8 और 5 13 के 3 कैरी लगा 1, 2 और 6 8 और जो 1 कैरी लगा तो मिलके 9 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। अब कितने गिनती के बाद पॉइंट लगेगा, देखो पॉइंट के बाद दो गिनती ना, तो पॉइंट दो गिनती के बाद लगेगा, लेकिन कहां से, पीछे से, तो 1 2 यहां से लग गया। ठीक है, ऐसे ही आप 854 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 4 8, 2 5 10 के 0 कैरी लगा 1, 2 8 16 और प्लस 1 17, 1 4 4, 1 5 5, 1 8 8, 8 4 7 5 12 के 2 कैरी लगा 1, 8 1 9, 9 और 1 मिलके हो जाएगा 10। कितनी गिनती के बाद पॉइंट लगेगा, 3 गिनती के बाद, 1 2 3, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 गिनती है, लेकिन कहां से, पीछे से, तो 1 2 3 यहां लग गया आपका आंसर। ठीक है बेटा, चलिए मैं आंसर भी चेक करते हुए चल रहा हूं, चेक नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कोई ये मत कहिएगा कि सर आप आंसर देखते हो ये वो, चेक कर रहा हूं, देख नहीं रहा हूं। ठीक है ना बेटा, अच्छे से। चलो इसके बाद देखते हैं, जैसे ये वाला पार्ट देखो आप, फोर्थ वाला, ये हो जाएगा 36.73। पॉइंट मत लगाओ, मैंने भी नहीं लगाया। ठीक है, 4 8 मल्टीप्लाई कर लो, 8 3 24 के 4 कैरी लगा 2, 8 7 56 और 2 कितना हो जाएगा 58 के 8 कैरी लगा 5, कैरी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 8 6 48 और 5, 53 के 3 कैरी लगा 5, 8 3 24 और 5 29। क्लियर है, 4 3 12 के 2 कैरी लगा 1, 4 7 28 और 1 29 के 9 कैरी लगा 2, 4 6 24 और 2 26 के 6 कैरी लगा 2, 4 3 12 और 2 14, 4 8 2 10 के 0 कैरी लगा 1, 9 3 12 और 13, 13 के 3 कैरी लगा 1, 9 1 10, 10 6 16, 16 के 6 कैरी लगा 1, 4 2 6 और 1 7 और 1। कितनी गिनती के बाद पॉइंट लगेगा, दो गिनती के बाद, वो भी पीछे से, दो गिनती के बाद पीछे से आपने लगा दिया। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बता दो। ओके, चलिए सारे क्वेश्चन आसान है बेटा, घबराने वाली बात नहीं कोई सी भी। वेरी सॉरी बेटा। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब बेसिकली सब में आपको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। चलो कर लेते हैं इसको भी। 4 1 2 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 86 से, 6 5 30 के 0 कैरी लगा 3, 6 2 12 और 3 15, 15 के 5 कैरी लगा 1, 6 1 6 और प्लस 1 7। क्लियर है, 4 6 24, 8 5 40 के 0 कैरी लगा 4, 8 2 16 और 4 20, 20 के 0 कैरी लगा 2, 8 1 8 और 2 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 8 4 32 और 1 33, 0 5 7 4 5 3। ठीक है, सबको प्लस करना है बेसिकली, और कुछ नहीं करना है। कितनी गिनती के बाद पॉइंट लगाएंगे, 3 गिनती के बाद, वही पीछे से, तो 1 2 3। क्लियर है बेटा, अच्छे से। चलिए अच्छा, 354.75 लिखा है क्वेश्चन आंसर में,
आपको अगर सर यहाँ 750 आ गया है, तो इसका भी एक रूल सुन लो, पॉइंट के बाद जो टर्मिनल जीरो है ना उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। मैंने क्या कहा, पॉइंट के बाद यानी पॉइंट के राइट हैंड साइड में जितने भी टर्मिनल जीरो यानी जो आखिरी में जीरो आते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। यहां मैं अगर 75 लिखूं, चाहे 750 लिखूं पॉइंट के बाद, चाहे 7500 लिखूं पॉइंट के बाद, सबको हम 75 ही मानेंगे, ठीक है ना। यानी जो पॉइंट के बाद जो आखिरी के जीरो होते हैं उनकी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। चलो इसको भी कर लेते हैं। 10406 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 6 30 का 0 कैरी लगा 3, 5 0 0 और प्लस 3 तो 3 हो जाएगा। 5 4 20 का 0 कैरी लगा 2, 5 0 0 और प्लस 2 तो 2 हो जाएगा। 5 1 5, ठीक है। 7 6 42 के 2 कैरी लगा 4, 7 0 0 और प्लस 4 तो 4 हो जाएगा। 7 4 28 के 8 कैरी लगा 2, 7 0 0 और प्लस 2 तो 2 हो जाएगा। 7 1 7, ठीक है। 0 5 4 2 और 8 10 के 0 कैरी लगा 1, 5 2 7 और 1 8 7। कितने गिनती के बाद पॉइंट लगेगा, 2 गिनती के बाद 1 2, तो पीछे से लगा दो। आपका आंसर कितना आएगा, 7804.50, ठीक है। अब वही चीज़ है, क्वेश्चन में सिर्फ 0.5 तक दिया है, तो वही मैंने बताया टर्मिनल जीरो की कोई हैसियत नहीं होती है डेसिमल में। चाहे आप यहाँ 50 लिख दो, चाहे 500, चाहे 5000, उसको आप 0.5 ही पढ़ोगे पॉइंट के बाद, ठीक है ना। ऐसे इसको भी कर लो। 6032 को आप मल्टीप्लाई कर लोगे बेटा किससे, 124 से। क्लियर है। चलो 4 2 8, 4 3 12 के 2 कैरी लगा 1, 4 0 0 और प्लस 1 तो 1 ही हो जाएगा। 4 6 24, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई तो आता ही होगा आपको। 2 2 4, 2 3 6, 2 0 0, 2 6 12, 1 2 2, 1 3 3, 1 0 0, 1 6 6, 8 4 और 2 या 2 और 4 6, 1 6 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, 4 3 7, 2 2 4, 1 और 6 7। कितने गिनती के बाद पॉइंट लगेगा, पीछे से 3 गिनती के बाद, तो 1 2 3। आपका आंसर कितना आएगा, 747.968। क्लियर है। ऐसे इसको भी कर लेते हैं। 146 से मल्टीप्लाई करते हैं 69 को। 9 6 54 के 4 कैरी लगा 5, 9 4 36 और 5, 41 के 1 कैरी लगा 4, 9 1 9 और प्लस 4 13, 6 6 36 के 6 कैरी लगा 3, 6 4 24 और 3 27, 27 के 7 कैरी लगा 2, 6 1 6 और 2 8, ठीक है। 4 7 3 7 10 के 0 कैरी लगा 1, 8 1 9 8 1 10। कितने गिनती के बाद पीछे से पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4, 4 गिनती के बाद पीछे से पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 3 4 लग गया। 1.0074 आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है बेटा कि नहीं है, ठीक है। सही वाला भी कर लो। 327 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 125 से। 5 7 35 के 5 कैरी लगा 3, 5 2 10 और 3, 13 के 3 कैरी लगा 1, 5 3 15 और 1 16, 2 7 14 के 4 कैरी लगा 1, 2 2 4 और 1 5, 2 3 6, 1 7 7, 1 2 2 और 1 3 3, 5 3 और 4 7, 6 5 11, 11 7 18, 18 के 8 कैरी लगा 1, 6 2 8 और 1 9, और जो कैरी 1 था वो मिला के 10 हो जाएगा, 10 के 0 कैरी लगा 1, 3 और 1 4 हो जाएगा। कितने गिनती के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4 5, 5 गिनती के बाद, तो 1 2 3 4 5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.40875। पॉइंट से जाहिर सी बात है कोई नंबर शुरू तो होता नहीं है, तो आगे 0 लगा दोगे अपनी सहूलियत के हिसाब से। क्लियर है बेटा। तो आंसर कितना आ गया, 0.40875। क्लियर है। चलो इसको क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो क्या कह रहा है, ये भी वही सेम चीज है, इसको भी कर लेंगे, ठीक है। 76 को आप 24 से मल्टीप्लाई करो। 4 6 24 के 4 कैरी लगा 2, 4 7 28 और 2 30, 2 6 12 के 2 कैरी लगा 1, 2 7 14 और 1 15, 4 0 3 और 5 8 और 1। पॉइंट कितनी गिनती के बाद लगेगा, देखो
पॉइंट के बाद एक गिनती यहाँ है, पॉइंट के बाद एक गिनती यहाँ है, यानी टोटल गिनतियां जो पॉइंट के बाद है वो कितनी हो गई, 2 हो गई ना, दोनों को मिला करके। तो अब पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लगाओगे, 1 2। समझ में आ रहा है? बस यहाँ पे इतना सा फर्क होगा बस, अगर दोनों में डेसिमल लगा बस इतना ही सा फर्क होगा। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 गिनती, पॉइंट के बाद 1 गिनती, तो टोटल नंबर ऑफ गिनतियां पॉइंट के बाद कितनी है, 3। तो अब जो भी आंसर आएगा उसमें पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट लगाओगे, बस फर्क इतना सा है। मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है, बचपन से करते हुए आ रहे हो। 3 5 जो 15 के 5 कैरी लगा 1, 3 4 जो 12 और 1 13, 13 के 3 कैरी लगा 1, 3 3 जा 9 और 1 10। क्लियर है बेटा? 6 5 जा 30, 30 के 0 कैरी लगा 3, 6 4 जा 24 और 3 27, 27 के 7 कैरी लगा 2, 6 3 जा 18 और 2 20, 5 3 7 1 2। क्लियर है? पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट लगा दोगे तो आंसर कितना आ गया, 21.735। ऐसे ये वाला भी कर लेंगे। 54 को आप 27 से मल्टीप्लाई कर लो। 4 7 से 28 के 8 कैरी लगा 2, 7 5 से 35 और 2 37, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 8 7 और 8 15, 15 के 5 कैरी लगा 1, 3 और 0 3 ही रहेगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 और 1। पीछे से 1 2 3 4, 4 गिनती के बाद पॉइंट लगा दोगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। 0.1458। देखने बोलने में थोड़ा अटपटा लग रहा है तो अपनी सहूलियत के हिसाब से आगे एक 0 लगा लेंगे। क्लियर है बेटा? अच्छे से। तो आंसर कितना आ गया, 0.1458। ऐसे ये वाला भी कर लेंगे। 568 को मल्टीप्लाई करोगे किससे बेटा, 49 से। 9 ऐसे 72 के 2 कैरी लगा 7, 9 6 54 और 7 कितना हो जाएगा, 61, 61 के 1 कैरी लगा 6, 9 5 45 और 6 51। ठीक है। 4 8 32 के 2 कैरी लगा 3, 4 6 24 और 3 27 के 7 कैरी लगा 2, 4 5 20 और 2 22, 2 3 8 7 2। पीछे से कितने कितनी बात पॉइंट लगाओगे, 3 और 1 4, 1 2 3 4। क्लियर है? हो जाएगा 6 54 और 9। 4 9 से 36 के 6 कैरी लगा 3, 9 5 से 45 और 3 48 के 8 कैरी लगा 4, 9 4 जा 36 और 4 40। ठीक है ना? कितने गिनती के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4। तो पीछे से 4 गिनती के बाद पॉइंट लगाओगे। 0.4086 देखने ही में भी या बोलने ही में थोड़ा सा खराब लग रहा है तो आगे एक 0 लगा लोगे। क्लियर है अच्छे से या नहीं, पहले ये बताओ आप। एक मिनट बेटा। Have we done something wrong here? I think so, क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा है इसका। एक मिनट बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 का दिस इज योर 5th पार्ट। आई थिंक वी हैव डन समथिंग रॉन्ग। एक बार फिर से करते हैं। 9 4 36 के 6 कैरी लगा 3, कैरी लगा आपका 3, 9 5 जा 54 और 3 54 और 3 57 होगा ना बेटा। ओ 57 होगा, 57 के 7 हो जाएगा ये। कैरी लगेगा 5, कैरी क्या लगेगा 5। फिर 9 6 जा, एक मिनट इसको हम फिर से करते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 4 जा 36 के 6 कैरी लगा 3, 9 5 जा 45 और 3 48, 48 का 8 कैरी लगा 4। ठीक है। 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 और 4 58। ओ लास्ट में गलत कर दिया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी में हो जाता है। पॉइंट के बाद 2 गिनती, पॉइंट के बाद 2 गिनती, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे हम। ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है लगातार इतना कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत गुंजाइश होती है। ठीक है ना। आपका आंसर कितना आ गया, 0.5886। क्लियर है अच्छे से। चलिए ये वाला भी कर लेंगे। 387 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 125 से। 5 7 35 के 5 कैरी लगा 3,
5 8 40 और 3, 43 के 3 कैरी लगा 4, 5 3 15 और 4 19। क्लियर है। 2 7 14 के 4 कैरी लगा 1, 2 8 16 और प्लस 1 17 के 7 कैरी लगा 1, 2 3 6 और प्लस 1 7, 1 7 7, 1 8 8, 1 3 3, 5 3 और 4 7, 7 7 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा 23, 23 के 3 कैरी लगा 2, 8 7 15, 15 और 2 17, 17 के 7 कैरी लगा 1, 3 और 1 4। पीछे से कितनी गिनती के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3 4, 4 गिनती के बाद पॉइंट लग जाएगा। आंसर कितना आ गया 4.73, एक मिनट, 4.7375। ठीक है ना बेटा, अच्छे से। एक मिनट फिर से। 8 7 15, 15 और 1 16, ओहो यहाँ 1 मिस हो गया था ना, वही तो मैं सोचूं गलत क्यों आ रहा है। 8 7 15, 15 और 1 16, और 16 और जो 2 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 के 8 हो जाएगा ये, 18 के 8 कैरी लगा 1, 3 और 1 4, तो 4.8375। क्लियर है। चल लास्ट के 2 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स। ठीक है, चलो इसके बाद क्या है जरा देखिए। 38 को 6 से ये तो हो जाएगा, 8 6 48, 48 के 8 कैरी लगा 4, 6 3 18, 18 और 4 22। कितनी गिनती के बाद पॉइंट लगेगा 4 गिनती के बाद, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 गिनती, पॉइंट के बाद 2 गिनती, टोटल 4 हो गई। 1 2 3, यहाँ तो 3 ही गिनती है, आगे 0 लगा दो, अब 4 गिनती हो गई ना, पॉइंट लगा लो और यहाँ पे एक 0 और लगा लो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 0.0228। ठीक है, सही वाला भी कर लो। 623 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 75 से। 5 3 15 के 5 कैरी लगा 1, 5 2 10 और 1 11, 11 के 1 कैरी लगा 1, 5 6 30 और 1 31, 7 3 21, 21 के 1 कैरी लगा 2, 7 2 14 और 2 16, 16 के 6 कैरी लगा 1, 7 6 42 और 1 43। आपका 5 2 7 6 4। पीछे से कितने गिनती के बाद पॉइंट लगेगा 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5, 0.46725, आगे 0 लगा दो। क्लियर है बेटा अच्छे से, तो 0.46725। सही वाला भी कर लो। 14 को 46 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 4 24 के 4 कैरी लगा 2, 6 1 6 और प्लस 2 8, 4 4 16 के 6 कैरी लगा 1, 4 1 4 और प्लस 1 5। ठीक है, 4 8 6 14 के 4 कैरी लगा 1, 5 और 1 6। कितनी गिनती के बाद पॉइंट लगाओगे 5 गिनती के बाद, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 गिनती, पॉइंट के बाद 2 गिनती, टोटल मिला के 3 2 5, यानी 5 गिनती के बाद आपको पॉइंट लगाना है, वो भी पीछे से 1 2 3। यहाँ पे तो 3 ही गिनती है, तो आगे 2 0 लगा लो, 5 गिनती हो गई ना, पॉइंट लगाओगे और 1 0 अच्छा लगने के लिए, तो 0.00644 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 0.00644 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ये वाला भी कर लेते हैं, ये भी हो जाएगा आपका। 545 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 176 से, 6 5 30 के 0 कैरी लगा 3। ठीक है, यहाँ पे मैं कैरी थोड़ा लिख दे रहा हूँ ताकि मुझसे गलती ना हो, क्योंकि 3 डिजिट वाले में गलती हो सकती है भाई, जो बात है साहब। 6 5 30 के 0 कैरी लगा 3, 6 4 24 और 3 27 के 7 कैरी लगा 2, 6 5 30 और 2 32। ठीक है, 7 5 35 के 5 कैरी लगा 3, 7 4 28 और 3 31, 31 के 1 कैरी लगा 3, 7 5 35 और 3 38, 5 4 1 5 5, 1 4 4, 1 5 5। ठीक है, प्लस कर लेंगे 0, 7 5 12 या 7 5 12, 12 के 2 कैरी लगा 1, 5 2 7, 7 1 8, 8 और 1 9 जो कैरी था,
8 4 12, 12 3 15, 15 के 5 कैरी लगा 1, 5 3 8 और 1 9। पॉइंट कितने गिनती के बाद लगेगा? पॉइंट के बाद 1 गिनती, पॉइंट के बाद 2 गिनती 3, तो पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट लग जाएगा 1 2 3। 95.920 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अब फिर वही चीज़, टर्मिनल जीरो की कोई वैल्यू हैसियत तो होती नहीं है। ठीक है, जो पॉइंट के बाद जो आखिरी में जीरो आते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। चाहे यहाँ पे आप 920 लिखो पॉइंट के बाद, चाहे आप 9200 लिखो, चाहे 92000 लिखो, उसको आप मानोगे कितना? 95.92। क्लियर है? ऐसा ये वाला भी कर लो। 45 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? 4 5 20 के 0, कैरी लगा 2, 4 4 16 और 2 18, 2 5 10, 10 के 0, कैरी लगा 1, 2 4 8 और 1 9, 0 8 9 और 1 10। कितने गिनती के बाद पॉइंट लगाएंगे? पॉइंट के बाद 3 गिनती, पॉइंट के बाद 1 गिनती, 4, टोटल 4 हो गई ना, तो 1 2 3 4 पॉइंट लगा देंगे। तो 0.1080 देखने में थोड़ा या बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो आगे एक 0 और लगा लेंगे। ठीक है, अच्छा लगने के लिए। ठीक है, ये वाले 0 का बस ये होता है कि ताकि अच्छा लगे आंसर आपका, वरना 0.1080 लिखोगे तो भी वो सही रहेगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं। 1 2 4 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 64 से। 4 5 20 के 0, कैरी लगा 2, 4 4 16 और 2 18, 18 के 8, कैरी लगा 1, 4 2 8 और 1 9। ठीक है, 4 1 4, 6 5 30 के 0, कैरी लगा 3, 6 4 24 और 3 27, 27 के 7, कैरी लगा 2, 6 2 12 और 2 14, 14 के 4, कैरी लगा 1, 6 1 6 और +1 7, 0 8 9 और 7 16, 16 के 6, कैरी लगा 1, 4 4 8 और 1 9 और फिर ये 7। कितने गिनती के बाद पॉइंट लगेगा? पॉइंट के बाद 3 गिनती, पॉइंट के बाद 1 गिनती, तो 4 टोटल मिला के, तो 1 2 3 4। आंसर कितना आ गया आपका? 7 आपका आंसर आ गया 7.968। अब वही चीज़ है, टर्मिनल जीरो की कोई वैल्यू तो होती नहीं है, तो ये फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा? 7.968। ठीक है ना स्टूडेंट? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।